हेलो मेरे सारे भाई बहनों को, मैं सबको नमस्ते बोलती हूँ, नमस्कार बोलती हूँ। मैं एक बार आप लोगों से फिर ये वीडियो में बोल रही हूँ कि दीपिका कक्कड़ के लिए आप लोग सब कोई दुआ मांगिए, सब दुआ मांगिए। सुनते हैं उसकी हालत कभी बिगड़ती है, कभी सही होती है, कभी बिगड़ती है, कहीं सही होती है। देखो, इसके लिए शोहेब बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है शोहेब। तो आप लोग सब जो भगवान को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उस भगवान से उसके लिए आराधना करो, प्रार्थना करो। देखो, मैं उसके लिए रात दिन प्रार्थना करती हूँ। रात दिन मैं उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि नहीं, छोटा बच्चा है उसका 1 साल का, और वो अपने घर हंसती खेलती राजी खुशी आ जाए। जैसे वो हंसते हंसते ऑपरेशन कराने गई थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी और ठीक होके आऊंगी। उस टाइम शायद वो कितना अंदर से डर रही होगी, इसको कोई भी नहीं जानता। फिर भी वो कलेजा बड़ा करके 1 साल का बेटा रूहान को छोड़ के अपनी माँ के हवाले वो लड़की इतना बड़ा कदम उठा के वो गई। नहीं पता था आगे क्या दुख आने वाला है, दुख जाके इतना बड़ा हो जाएगा उसको नहीं पता था। आगे जाके दुख और बहुत बड़ा बन गया। चलो, अभी वो टाइम से पहुंच गई। अब आप सब मिलके दुआ करो उसके लिए, जितना हो सकता है दुआ करो, जितना हो सकता है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग मेरे को जान पहचान के हैं, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, और जो लोग मेरे को वीडियो में देखे हों योगा करते हुए, जो मेरे को योगा करते हुए वीडियो में देखे होंगे, शायद जान पहचान ही जाता है इंसान एक दूसरे को। मैं यही कहूँगी आप लोग उसके लिए दुआ करो। 1 साल का बच्चा है उसका, दूध पीता बच्चा वो अपना छोड़ के गई है। दूध पीता बच्चा अपने छाती से लगाया हुआ दूध, जो माँ का अमृत होता है, वो अमृत होता है। वो दूध कईयों को तो आता ही नहीं है दूध, और वो अमृत है दूध उसका। उसको भी, उसकी भी कुर्बानी उसने कर दी। 1 साल का बच्चा उसने छोड़ के, दूध छोड़ के वो अपना ऑपरेशन के लिए चली गई। उस बच्चे को तो नहीं पता ना मेरा दूध क्यों छूटा है, मेरा दूध किस लिए छूटा है, मेरा दूध मेरी माँ ने क्यों छुड़ाया है। उसको तो इस बात का नहीं पता ना। वो तो अपनी माँ को याद करता है, वो एक प्रकार से सोचता है मेरा दूध क्यों छूट गया। उसको तो नहीं अपनी माँ का इतना बड़ा दुख बच्चे को पता, साल भर का बच्चा है। फिर भी फैमिली अच्छी है, परिवार वाले सारे अच्छे हैं, सब ने मिल के संभाला। अब देखो, भगवान ने सबा को भी बहुत अच्छी चीज़ दे दी, बेटा दिया, उसकी झोली भरी, खुशियों से झोली भरी। अब ये भी अपनी खुशियों से ठीक होके अपने बेटे के पास वापस आ जाए, अपने परिवार के पास वापस आ जाए।
इनकी मम्मी अभी बहुत अच्छी है, दीपिका की मम्मी, जिनके पास कम से कम उसका बेटा रह तो जाता है, खा पी लेता है, फिर भी माँ माँ होती है। जितना मर्जी वो बहलाए फुसलाए, जो मर्जी वो करें, फिर भी माँ माँ होती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना हो सकता है दीपिका ठीक होके, कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई है और आईसीयू से बाहर आ गई है। रूम में लाने के बाद भी थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, तो अब फिर वेंटिलेटर में है, हमने सुना है। भगवान करे वो भी उतर जाए उसका, और वो ठीक हो जाए और अपने बच्चे के पास वापस आ जाए। हर जितनी मशीनें लगी हैं सारी मशीनें उतर जाएं उसकी, और वो जैसे हंसते हंसते ऑपरेशन कराने गई थी वैसे हंसते हंसते वो ऑपरेशन करा के ठीक होके घर आ जाए। मेरी तो आवाज़ भी अटकती है, उस लड़की के लिए दुआ मांगती हूँ, मेरा दिल भर आता है उस लड़की के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। क्योंकि कभी मैं उसको बचपन से इस तरह जानती हूँ कि मेरे फादर उसके फादर एक जगह रहते थे, और फिर उसके बाद बचपन में ही देखा था, उसके बाद हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम दिल्ली चले आए, वो अपने काम पे चले गए। उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, सुना था, मम्मी हमारे कहते थे, वो भी मम्मी भी जब ससुराल सिमर का देखने लगे सीरियल, तब मम्मी ने कहा अरे ये तो दीपिका है, ये तो दीपिका है। तब मम्मी ने पहचाना दोनों बहनों को। मम्मी ने कहा ये तो दोनों बहनें हैं। तब मम्मी ने हमको बताया था बेटा ये दीपिका है। और आज उसकी इतनी बड़ी बीमारी देख के मेरा तो दिल रोता है। मैं कहती हूँ नहीं, भगवान करे राजी खुशी अपने घर वो आ जाए। अब सब दुआ मांगिए उसके लिए जितना हो सकता है। उसको उसके बारे अब शब्द कुछ मत बोलिए। कई लोगों के मुंह से मैं अब शब्द सुनती हूँ, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्लीज़ अब शब्द कुछ मत बोलिए। यही प्रार्थना, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। मैं यही बोलूँगी लोगों को, यदि कोई अच्छा नहीं बोल सकता उसके बारे में तो बुरा भी मत बोलो। दो हाथ जोड़ के चुप हो जाओ, लेकिन मत बोलो। उनके आगे मैं दो हाथ जोड़ती हूँ कि बुरा मत बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मैं दो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैं यही कहती हूँ वो एक बार ठीक होके अपने बच्चे रूहान के पास वापस आ जाए। अपने इतने प्यार से उसने अपना घर बनाया, वो घर के चार दीवारी में आके रहे, अपने घर में ज़िंदगी बिताए, अपने बच्चे के साथ पति के साथ अपना घर संसार बसाए। और मैं दो हाथ जोड़ के आपसे फिर कह रही हूँ, प्लीज़ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलना। इतनी तो मेरी इज्जत आप लोग रख दीजिए। चलो अब इससे आगे मैं क्या बोलूँगी आपसे। इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ सबसे कि सब उसके लिए दुआ मांगिए, भगवान करे जल्दी वो घर वापस आए ठीक हो के। चलो फिर देखते हैं भगवान कब उसको सबके बीच में लाता है। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।
कुछ बोलने चालने में गलती हो गई होगी तो मेरे सारे भाई बहन माफ़ करना, क्योंकि एक्चुअल उसके लिए मेरा प्यार बहुत उमड़ता है, तो शायद मुंह से कोई अपशब्द ना निकले, मैं खुद डरती हूँ। तो यदि कोई निकल गया हो तो बुरा ना मानिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी है सबसे, और उसके लिए दुआ करो।